हेलो जी, राम राम जी, जय श्री कृष्णा जी। आज हमने नया अध्याय शुरू करना है, तो ये हम देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। अध्याय 12 है भगवत गीता महापुराण का भक्ति योग। मैं अभी आपको देखती हूँ। ये देखिए, ये भक्ति योग आज हम पढ़ेंगे। पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वा पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षर मव्यक्तम तेषा के योग वित्तमा। हाँ, अब इसका आगे मैं आपको हिंदी पढ़ना दिखाती हूँ, तो पढ़ते हैं आगे। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग है, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण मतलब सिद्ध माना गया है, माना जाए। अब तक कृष्ण साकार, निराकार और सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्व उत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। हाँ, यदि भगवान की शरण में जाना है तो भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी आज पता नहीं वोल्टेज पीछे से कम लग रही है लाइट। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्व उत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है भक्ति योग। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। जहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यदि भी परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक अप्रत्यक्ष और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। सबसे सुगम साधन क्या है? भक्ति। भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक सफुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। पुनः 8वें अध्याय में कहा गया कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वह चरम साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग जो कृष्ण के साकार रूप के अनुरक्त नहीं होते वे दृढ़तापूर्वक लग रहते हैं। जहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुँच के परे है तथा अप्रकट है। तो कल पढ़ेंगे आगे का श्लोक। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो आपका भला होगा बाकी आपकी मर्जी।